पहले क्या हुआ करता था ना, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हमारी इंग्लिश टीचर हमें टेंस सिखाया करती थी, जो कि 70% बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ते थे। मुझे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है यही नहीं पल्ले पड़ता था, क्योंकि मैं तो पढ़ा था हिंदी मीडियम से। मुझे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अमिताभ बच्चन ही आता। एक होगा तो एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन, और टीवी में अगर शोले आ रही होगी तो अमिताभ बच्चन। लेकिन टेंस मजाल थी जो मुझे आ जाए ना, कभी नहीं। मेरा तो इंग्लिश का सब्जेक्ट भी मुझसे कहता था कि मैं तेरे लिए नहीं बना, तू जाके पर्यायवाची शब्द सीख। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब मुझे टेंस नहीं आते तो मैं सोचता हूं कि मैं इंग्लिश की कोचिंग लगा लेता। सोचा कि वहां जाकर तो मुझे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तो फाइनली मैं नेक्स्ट डे से कोचिंग जाने भी लगता हूँ। 1 घंटा मुझे पढ़ाने के बाद मेरा टीचर समझ गया कि घंटा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा टीचर भी भगवान से बोल रहा था कि सारे कर्म तूने मुझ पर अच्छे करे, फिर तूने इसे मेरे पास ही क्यों भेजा, क्योंकि मुझको तो खुद की पड़ी नहीं थी, तो फिर वो क्यों अपना सर मेरे ऊपर फोड़े। उसने एक काम किया, उसने मुझे अपनी सारी पाबंदियों से मुक्त करके अपने फीस को हर महीने सुरक्षित कर लिया। अब डेट टू डेट तो उसकी फीस पहुंच जाया करती थी, लेकिन मेरा टेंस सीखने का सपना अभी भी कहीं गुमनाम था। तो फाइनली एग्जाम की डेट आ जाती है और पहला ही पेपर इंग्लिश का होता है। तो मैं उस दिन पढ़ता नहीं, क्योंकि पूरे साल तो मैंने बुक उठाकर देखी नहीं, तो एक दिन में कौन सा कद्दू का तीर मार लूंगा। जबकि मुझे पता है कि पहला पेपर ही इंग्लिश का है। मैं कद्दू का तीर मारना भी चाहूंगा तो वो उड़ के मेरी गांड में ही घुसेगा। अब मैं यहाँ पर सोचने लग जाता हूँ कि मेरे 100 में से 33 नंबर कैसे आएंगे। अगर आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो उसमें एक 30 नंबर की थ्योरी आती है, जिसमें हमें क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसी में से हमें आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 15 तो यहां से आ जाएंगे, मतलब कि 30 में से अगर 15 भी काटेंगे तो 15 तो पक्के हैं। और 30 नंबर की ग्रामर आती है जो मेरी ऑलमोस्ट डेड होती है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं चादर ओढ़ के सो जाता हूं, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा भगवान के ऊपर भरोसा है। और सोते सोते मैं भगवान से यही कहता हूं कि मेरा भरोसा मत तोड़ना, बाकी तो आप समझदार हो। इतना बोलकर मैं दूसरे दिन एग्जाम देने जाता हूं, और एग्जाम खत्म होने के बाद फाइनली रिजल्ट का दिन भी आ जाता है, और मैं मम्मी के साथ बालों में जेल वेल लगा के स्कूल जाता हूं, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अब स्कूल जाके मम्मी रिपोर्ट कार्ड देखती है, और मैं मम्मी का चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि आज तो मौत पक्की है। अब जैसे तैसे ऐसे वैसे करके मैं हिम्मत करके रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं तो इंग्लिश में पास हूँ। मैंने कहा, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है ना, 32 ना 34 सीधे 33। अब सामने इंग्लिश वाली टीचर बैठी थी, वो मुझसे बोली, नीचे तो देखो नीचे। मैंने कहा, ओ शिट, भाई के साथ धोखा। मेरे मैथ्स में 28 नंबर आए। मैंने कहा, इतना बड़ा विश्वासघात। फिर मैं वो स्कूल छोड़ देता हूं और दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाई करता हूं, जुगाड़ से। अब जब स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज में एंटर करता हूं, तो कॉलेज में एंटर करते ही मुझे एक प्रपोजल आता है। ओ नहीं, सच्ची। और लड़की निहायत ही खूबसूरत होती है, ऐसा मुझे उस वक्त लगता था। तो उस वजह से हम रिलेशन में आ जाते हैं, और बकचोदी में 2 साल निकल जाते हैं। फिर एक रोज उसको मुझसे अच्छा कार वाला बंदा मिल जाता है, और वो मेरे पास आती है, बोलती, बेबी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, बेबी हम पास्ट में कितने खुश थे, और मैंने कहा, मैंने तो फ्यूचर का भी सोच लिया था, तो फिर प्रेजेंट में मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बगल में मेरा दोस्त खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था और कहता है, थू 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 थू। बोलता है, आखिरकार तुझे टेंस आ ही गई। मुझसे बोला, विक्रम एक बात बता, जो टीचर तुझे 12 साल में टेंस नहीं सिखा पाई, वो इसने 2 साल में कैसे सिखाया तुझे? मैंने कहा, चला जा भोसड़ी के यहां से, नहीं तो खुद का मर्डर करके तुझे जेल भेज दूंगा। तो उस दिन से मेरे पल्ले भी पड़ने लग गया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस कहते किसे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मम्मी का चेहरा देखकर मैं समझ जाता हूं कि भगवान ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और मम्मी